अब पहले समय में क्या था कि विवाह में अब आजकल लड़कियों को कहने लगे ये बड़ी भारी कुरीति है, अरे लड़की हो गई क्या करें। क्यों? हमने एक सामाजिक परंपरा ऐसी बना ली है कि वर पक्ष अपने को श्रेष्ठ मानता है और कन्या पक्ष अपने को हीन मानता है। वो हीनता इतनी हो गई है कि वो दीनता के रूप में दिखने लगी है। अब उसकी वजह से जब लड़की की शादी करना है तो फिर मूछ नीची ही करनी पड़ेगी। ये हमारे यहाँ की विकृति है। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि जब कन्या बड़ी हो जाती थी, विकसित हो जाती थी, तो वो घोषणा करता था इस तरह की अमुक परिवार की एक कन्या विवाह के योग्य है, उसको योग्य वर्ग चाहिए। तो वो जिनकी वो उसका देख करके उसका बायोडेटा समझ करके आते थे, वही कहते थे कि चलो हम चाहते हैं। अब वो कई आ गए तो उसके दो ही रास्ते थे, या तो वो सबके कन्या के हाथ में वरमाला दे दे और हर एक का बताए अपनी अपनी विशेषता। तो वो उच्चारण होते थे, वो बताते थे ये ऐसे हैं, ये ऐसे। वो आगे बढ़ गई तो बढ़ गई, पूरा राउंड लिया तो फिर उसकी बात हो सकती है कोई समझ, लेकिन उसने वरमाला डाल दी तो चयन हो गया। आजकल तो अब नारी को सिलेक्शन की कोई वो ही नहीं है, वो तो थोप दिया जाता उस पर। ये बहुत बड़ी कमी है। और एक वो दूसरा होता था कि कोई ना कोई एक शर्त रख दी जाती थी, वो नारी का स्वरूप देख के ही होती थी। जैसे सीता, वो शिवजी का धनुष किसी से उठता नहीं था, और सीता कन्या थी तो क्या वो तेजस्वी थी, उठा लेती थी और सफाई करके आ जाती थी, ये मालूम था। तो उनके पिता ने यही कर दिया कि जो धनुष को उठा के इसमें तिंचा चढ़ाए, कम से कम उठा तो यही लेती, उसी वर को देंगे। तो ये उसकी योग्यता के हिसाब से उसकी शर्त थी, इससे कम योग्य वर नहीं चलेगा उसका। ऐसे द्रौपदी यज्ञ सेनी थी, यज्ञ से प्रकट हुई थी, पराक्रमी थी, तो उसके तो कोई पराक्रमी चाहिए। तो ये लक्ष्य भेद का रख दिया उनने कि तेल भरे कढ़ाई में उसको देख करके ऊपर मछली और वो भी चक्राकार घूम रही है, ऐसा लक्ष्य का भेद करने वाला चाहिए। और उस समय कोई ये जातिवाद का इसका कोई था ही नहीं। सीता के स्वयंवर में भी यक्ष के नर देवता सब लोग थे, मनुष्य थे, सब आए थे। शायद कंपटीशन जैसे कर लिया तो चलिए कोई बात नहीं, कर लिया। तो ये द्रौपदी का हुआ। तो उस समय ये जब पांडव थे वो तो लाक्षागृह से भागे हुए थे, ब्राह्मण वेश में घूम रहे थे। सूचना मिली तो पहुंच गए। जब लक्ष्य भेद नहीं हुआ तो कृष्ण जी वहाँ थे, वो तो पहचान ही गए थे, उन्होंने संकेत किया वो तो फिर अर्जुन बढ़े और उन्होंने सबको देख करके और जब लक्ष्य भेद कर दिया ब्राह्मण है तो अब जाएगी कन्या, कोई ये नहीं कह सकता। कन्या की रुचि होती, उसी में वो भी प्रसंग आता है कि जब किसी से लक्ष्य भेद नहीं हुआ तो कर्ण उठा, तो उसको जिस धनुष से करना तो वो भी सामान्य ढंग से किसी से उठ नहीं रहा था, होगा अपना आशीर्वाद कुछ। तो जब कर्ण उठा तो कृष्ण जानते थे कि ये तो वेद देगा, उसे द्रौपदी की तरफ इशारा कर दिया आँख से। तो वो सूत पुत्र के नाम से प्रसिद्ध था। तो द्रौपदी ने कह दिया नहीं, सूत पुत्र के लिए मेरी वरमाला नहीं है। तो बैठ गया। उन्होंने फिर तो देवी आपको अनंत काल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई शूरवीर तो कर ही नहीं पाया था क्षत्रियों में सब। फिर तो देवी आपको अनंत काल तक प्रतीक्षा करो। तब कृष्ण ने फिर इशारा अर्जुन को किया। उन्होंने करी ये ब्राह्मण कुमार है, ठीक है, कोशिश कर रहा है, वेद दिया तो ठीक है। बाद में पता पड़ा ये तो, उन्होंने कहा ठीक है इनके साथ जाएगी। बाद में पता पड़ा कि ये तो अर्जुन थे। और अगर नारी स्वीकार कर लेती तो ठीक है। वहाँ जाके उन्होंने कहा कि भिक्षा मांगने निकलते थे, माँ तो को पता ही नहीं था। तो गए, बोले आज अद्भुत भिक्षा लेके आए माँ। उन्होंने कहा चलो लाए हो तो तुम पाँचों भाई बांट लो। और उन्होंने द्रौपदी की तरफ देखा तो कोई बात नहीं, माँ की आज्ञा है, स्वीकार कर। तो वो कोई उसको उल्टा नहीं कह सकता। ये मतलब इतना वो थी, उसने अगर कह दिया कि ठीक है, और उनने आपस में नियम बना लिया था कि वो अपने अपने समय से एक एक वर्ष काल के लिए उसके पास जाते थे। जो तो जो द्रौपदी के कक्ष में पर उस समय कोई दूसरा प्रवेश नहीं करता था वहाँ। उसके भी प्रसंग है कि वो
जो किया था एक बार वनवास, यही था कि अगर वो प्रायश्चित 12 वर्ष का वनवास था, लेकिन वो धनुष वहीं रखा हुआ था अर्जुन का, शांति का समय था, और वहाँ उस समय किसी दूसरे के साथ थी वो। और उसी समय वो एक ब्राह्मण आया, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा है, मेरी उसकी रक्षा के लिए चाहिए, उन्हें तत्काल जाना था। तो उन्हें जाकर के दरवाजे पे खटखटाए, आए, उन्हें देख लिया, चुपचाप गए, धनुष उठा करके गए और काम करके आ गए। उन्हें प्रायश्चित करूँगा 12 वर्ष। तो 12 वर्ष गए तो फिर कृष्ण ने कहा, ये मैं चाहता था कि ऐसा हो, अब देखो तुम यहाँ पर अपनी तप शक्ति बढ़ाओ, दिव्य अस्त्र प्राप्त, तुम्हें आगे जरूरत पड़ेगी। तो 12 वर्ष तुमने तप किया है, इंद्र लोग गए हैं, तब दिव्यास्त्र उसमें सिद्ध किए हैं जो फिर महाभारत में काम आए। तो ये था कि नारी ने स्वीकार कर लिया तो कोई उसे वो नहीं कह सकता, ठीक है कर रहे। तो इतनी स्वतंत्रता थी, आज क्या बुरी हालत होगी। तो देखते कोई उसका चॉइस ही नहीं है, कोई बात नहीं। तो बहुत बड़ी गलती है, नारी निर्मात्री है तो उसका उचित अनुचित के प्रसार, और जो करते हैं उसमें एक बुरा पक्ष है को बाहरी स्टेटस देख के कर लेते हैं, उसमें भी अपना स्वार्थ होता है और वो संबंध टूटते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ था। लेकिन जो आदर्श के नाते होते हैं वो टिकते हैं, आज भी टिक रहे हैं, पहले भी टिक रहे थे। ये जेपी जयशंकर प्रसाद जेपी गांधी जी के बड़े प्रिय थे, वहाँ आए तो उनके कर्म में वही उनकी पत्नी थी, क्या नाम था, प्रभावती। तो उन्होंने देखा उन्हें लड़का थे, उससे उन्होंने कहा प्रभावती की शादी इससे कर सकते हैं, लड़के से। तो प्रभावती इतनी वहाँ प्रसिद्ध थी कि जब उन्होंने नेहरू को परिचय दिया कि ये प्रभावती का होने वाला पति, तो इतनी प्रसिद्ध थी, हो गया। और बहुत बढ़िया निभी, दोनों ने कह दिया कि भाई अब परतंत्र भारत में परतंत्र संतान क्यों पैदा करें, उन्हें नहीं करेंगे, जिंदगी भर साथ रहे, आदर्श दिखाया, संघर्ष दोनों बराबरी से करें। अब जेपी का नाम आ रहा है, प्रभावती का नहीं आ रहा, लेकिन उसके भीतर का मनोबल था कि जो भी इस तरह की हिम्मत कर पाए, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई सुविधा नहीं चाहिए। अब ये जेपी क्यों कर सके हिम्मत, पीछे प्रभावती की बैकिंग थी, कोई ठीक जैसा होगा करेंगे। तो ये जो चीज़ें होती पता नहीं पड़ती हैं, लेकिन नारी अपने आप में समर्थ होती है। ऐसे तमाम प्राचीन काल में भी उदाहरण मिले और इस काल में भी मिलते हैं, ठीक है।